हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपील के एसेंशियल और फॉर्म या टाइप ऑफ अपील के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपील से रिलेटेड। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके अपील से रिलेटेड जो मैंने प्रीवियसली वीडियो डाले आप उसको वहां से देख सकते हैं, क्योंकि आप अपील से रिलेटेड सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर मैंने अपील से रिलेटेड इंट्रोडक्शन बताया है कि कहाँ पर आप अपील फाइल कर सकते हैं, किस सेक्शन के अंदर, ऑर्डर नंबर कौन सा बताया गया है, अपील का क्या मतलब है। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है अपील से रिलेटेड मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, एसेंशियल क्या है और टाइप्स ऑफ अपील क्या है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पेन उठा ले, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी आप राइट डाउन करते चले, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो वीक होते हैं, उन्हें एक बार में पढ़कर समझ नहीं आता, तो वो लिख लेंगे तो उसे फिर रिपीट कर सकते हैं और वो आप डेली रूटीन में करते रहें, तभी आपकी रूटीन में आप उसे याद कर पाएंगे। जब कभी भी आप अपनी नोटबुक निकालेंगे तो साथ ही देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, जिन्होंने वो वीडियो देख लिया है उनके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने उसमें क्या बताया था, अपील का क्या मतलब होता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो अपील का वो मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी केस के अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बिना केस के अपील का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पर अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई मैटर चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है और वहाँ पर जो कोर्ट है वो जजमेंट दे देती है, वो किसी एक के फेवर में आएगा और एक के अगेंस्ट में आएगा। तो जिसके अगेंस्ट में वो जजमेंट आती है कोर्ट के द्वारा, तो वो वहाँ पर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, अगर उसका राइट वहाँ पर अपील का है। अगर किसी कारण से उसकी पहले ही अपील कैंसिल हो चुकी है तो वहाँ पर वो दोबारा अपील नहीं कर सकता, क्योंकि रिजेक्शन भी बताई गई है अपील की कि कहाँ पर आप अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कुछ सिचुएशन है जहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है, अदरवाइज आपके पास अपील का राइट होता है। तो ऑर्डर 41 डील करता है अपील से रिलेटेड फाइल किए गए केस के बारे में, इसको भी याद रखें। और हम सेक्शन 96 के अंदर अपील को फाइल करते हैं। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है, एसेंशियल ऑफ अपील क्या क्या है। तो मेनली 3 एसेंशियल बताए गए हैं। सबसे पहला एसेंशियल है डिग्री जजमेंट पास बाय द जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि जो सबसे निचली अथॉरिटी है या निचली कोर्ट है उसके द्वारा कोई जजमेंट पास होना चाहिए, कोई डिग्री पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपील नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपकी प्रोसीडिंग पहले ही केस में पेंडिंग है, वहाँ पर जजमेंट नहीं दी गई है, तो आप अपील नहीं कर सकते। एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें, आप अपील जो है वो सीक्वेंस वाइज करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका मैटर चल रहा है, वहाँ से जजमेंट आई है, तो आपको उसके हायर जो अथॉरिटी है या हायर कोर्ट है आप वहाँ पर अपील करेंगे। तो उसके बाद जो सुपीरियर कोर्ट है या सुपीरियर अथॉरिटी है वहाँ पर अपील करेंगे। तो लास्ट अपील की जाती है सुपीरियर अथॉरिटी और सुपीरियर कोर्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा एसेंशियल क्या है, इसको रिटन डाउन कर ले पहले एसेंशियल को। तो प्लीज़ नोटबुक जरूर निकालें और रिटन डाउन जरूर करें, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा एसेंशियल है पर्सन एग्रीड, यानी कि कोई भी पर्सन वो पीड़ित होना चाहिए किसी जजमेंट से, यानी तभी वो अपील करेगा, अदरवाइज वो अपील नहीं करेगा। क्योंकि जिसके फेवर में अगर जजमेंट आ जाती है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके तो फेवर में है।
जो दूसरी पार्टी होती है उसको ये लगता है कि ये जो जजमेंट दी गई है इस कोर्ट के द्वारा या इस पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, ये मेरे अगेंस्ट में है और ये टोटली गलत है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी अपील करना। वहाँ पर क्या होता है, मैटर का रिव्यू किया जा सकता है, वो रिवाइज भी कर सकता है। तो इस तरीके के जो सिचुएशन है वो वहाँ पर होती है। तो दूसरा एसेंशियल है कि एग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए। बिना किसी को इंजरी हुई वो कहाँ पर नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। बिना किसी के इंजरी हुए वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा एसेंशियल यही है कि पर्सन इंजर्ड होना चाहिए हु इज़ ऑफन ए पार्ट टू द ओरिजिनल प्रोसीडिंग, और वो उस शूट का जो चल रहा है उसका पार्ट होना चाहिए। कोई बाहर का पर्सन आके ऐसे नहीं कह सकता कि मैं अपील करना चाहता हूँ। वो उस प्रीवियस शूट का जहाँ पर डिसीजन दिया गया है उसमें वो एक ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग में पार्टी होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपील नहीं कर सकता। तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा एसेंशियल है कि जो अपील की जाती है उसका पर्पस क्या होता है कि जिस अथॉरिटी को अपील की जाती है वो जो बॉडी है, जो हायर अथॉरिटी है, हायर बॉडी है, वो उसको रिव्यू करे। रिव्यू मतलब होता है रीएनालाइज करना, यानी कि जो उसने जजमेंट दिया है क्या वो सही कानून के अंडर दिया है, क्या उसने किसी चीज़ को मिस तो नहीं कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ पर अपील करें, और उस अपील का पर्पस होता है उस बॉडी के द्वारा उसे रिवाइज किया जाए, उसे रिव्यू किया जाए, ताकि तभी पता चलेगा कि क्या ये अपील जो थी की गई थी क्या उन्होंने सही अपील की थी। क्योंकि अपील भी जो है वो खारिज हो सकती है। अगर किसी कोर्ट के द्वारा सही जजमेंट पास किया गया है, सही डिग्री पास की गई है, तो वहाँ पर अपील को खारिज किया जा सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें। अब ये 3 एसेंशियल है, इन तीनों को आपको 5-6 बार रिपीट करना है ताकि आपके टिप्स पर आ जाए, और इसको रिटर्न डाउन करेंगे तो आप इजीली लिख भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। तो इन तीनों एसेंशियल को राइट डाउन जरूर करें और इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अब हम समझते हैं फॉर्म क्या है। फॉर्म ऑफ अपील या टाइप्स ऑफ अपील या काइंड्स ऑफ अपील क्या है। मेनली हम ब्रॉडली दो अपील कर सकते हैं, एक पहली अपील, एक दूसरी अपील। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें तो जो अपीलेंट डिग्री होती है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मैटर चल रहा है, वहाँ पर जजमेंट आई, तो वहाँ पर सेकंड अपील की कहाँ की जाएगी, वहाँ पर सेकंड अपील की जाएगी हायर कोर्ट में। उसके बाद सेकंड जो अपील की जा रही है वहाँ पर भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, उनको ये लगता है कि वो यहाँ पर भी उनकी जो डिग्री पास की गई है हाई कोर्ट की तरफ से वो उनके फेवर में नहीं है और वो गलत जजमेंट दे रही है, तो वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो लास्ट अपील मानी जाती है, उससे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटीज़ होती है वहाँ पर भी अगर कोई मैटर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आप अपील कर सकते हैं। कोर्ट की बात करें तो आप कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैटर चल रहा है, वहाँ पर डिसीजन आएगा, उसके बाद आप हायर कोर्ट अपील करेंगे, वहाँ का अगर जजमेंट भी आपके फेवर में नहीं आता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी अपील ग्रांट की जाती है, अगर डिनाई की जाती है तो आप अपील नहीं कर सकते, ना ही किसी दूसरी अदर स्टेट के हाई कोर्ट में आप जाके अपील करें। तो क्योंकि एक बार अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई तो आप फिर दोबारा अपील नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ पर सब कैटेगरी मैंने लिखी है। सब कैटेगरी यहाँ पर जैसे कि ओरिजिनल डिग्री से अपील हो सकती है, किसी ऑर्डर से अपील हो सकती है, अपीलेंट डिग्री से अपील की जा सकती है, फिर सेकंड अपील की जाती है हाई कोर्ट में जैसा कि मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो लास्ट सुप्रीम कोर्ट मानी जाएगी फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका मैटर चल रहा है तो फर्स्ट अपील आपकी हाई कोर्ट होगी। अगर उससे भी नीचे, क्योंकि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मैटर चलता है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो लास्ट जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट को होती है। तो इन सभी जो ये फॉर्म्स ऑफ अपील है, टाइप्स ऑफ अपील है, इसको आप एज इट इज़ एज ए चार्ट बना लें ताकि जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करे तो उसको लगे हाँ भाई बंदे ने अच्छे से पढ़ाई की है, और आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।